दोस्तों, आज हम 70 बीपीएससी मेंस के लिए चर्चा करेंगे भारत में जनसंख्या के वितरण पे और साथ ही साथ जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, 70 में फाइनल सिलेक्शन लेना है 70 बीपीएससी में, तो आप एटम बम बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसका चार्ज 4,000 है। 83 73 98 49 95 पे संपर्क करके आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। GS 1 to S से कंप्लीट तैयारी, सारे प्रश्न लड़ेंगे, बस रट के जाना है, फाइनल होगा आपका। ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन नंबर होगा, आप संपर्क कर सकते हैं। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। भारत में जनसंख्या घनत्व उसके वितरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है, हम उसको देखेंगे। जैसा कि आप जानते होंगे, भारत में जनसंख्या का वितरण काफी असमान है। दिल्ली में जो है 1 किलोमीटर में 13,320 व्यक्ति रहता है, वहीं बिहार में 1 किलोमीटर में 1106 आदमी रहता है। उसी तरीके से अरुणाचल प्रदेश में देखेंगे तो 1 किलोमीटर में मात्र 17 आदमी रहता है। तो देश के अलग अलग भागों में जनसंख्या के वितरण में काफी असमानताएं मौजूद है। किसी क्षेत्र में अधिक जनसंख्या है तो किसी क्षेत्र में कम जनसंख्या है। तो आखिर वह कौन कौन से कारक है जो किसी क्षेत्र में जनसंख्या वितरण को, उसके घनत्व को प्रभावित करता है, आज हम उसी पे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ वितरण भी देखेंगे। तो किसी क्षेत्र में जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, या बिहार का भी आ जाएगा कि बिहार के विभिन्न जिलों में जनसंख्या के वितरण पर चर्चा करें, या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक पर चर्चा करें, तो उस स्थिति में भी यही पॉइंट से आपको एलोबरेट करना है। इसके अलग पॉइंट नहीं है, यही पॉइंट को बिहार के परिप्रेक्ष्य में लिखना है। पीडीएफ में सब लिखा हुआ है। तो किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या संकेंद्रण को प्रभावित करने वाले जो कारक है, सबसे बड़ा कारण है भौतिक कारण। भौतिक कारण में हम देखेंगे स्थलाकृति, जल, जलवायु, खनिज संसाधन और मृदा। ये जो है किसी भी क्षेत्र के जनसंख्या को घटाने बढ़ाने में बड़ा भूमिका निभाता है। भौतिक कारक, अब भौतिक कारक में स्थलाकृति ले लेंगे। स्थलाकृति में जो है पर्वत, पहाड़, मैदान, नदी, पर्वत, पहाड़, मैदान जो है आ जाता है। और ये जो है किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या को प्रभावित करने में बहुत बड़ा रोल निभाता है। जैसा कि स्थलाकृति माने वह स्थान जो है पर्वतीय है, पठारी है या मैदानी है, समझ रहे हैं। तो जैसा कि जानते होंगे, भारत के मैप को देखेंगे तो ये भारत का मैप है, और देश के मैदानी क्षेत्र जो है ये सतलज के मैदान, सतलज नदी, सतलज से सिंधु बोलिए लेकिन सिंधु पाकिस्तान में चला जाता है, इसलिए सतलज के मैदान से लेके ब्रह्मपुत्र के मैदान तक आप देखेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी तक, ये गंगा घाटी, यमुना गंगा घाटी है, सतलज से लेके ब्रह्मपुत्र तक। तो ये जो है मैदानी क्षेत्र है। देश की 55% जनसंख्या इसी क्षेत्र में निवास करती है, क्योंकि मैदानी क्षेत्र उपजाऊ मिट्टी वाला होता है। मैदानी क्षेत्र जो है कृषि योग्य भूमि, उपजाऊ मिट्टी होती है, यातायात परिवहन की सुविधा की दृष्टि से अच्छी होती है, साथ ही साथ परिवहन की दृष्टि से काफ़ी अच्छी है। और मिट्टी उपजाऊ होने के कारण कृषि उत्पादन अधिक होता है, इसलिए भोजन के लिए लोगों को आसानी से खाद्यान्न की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए इन क्षेत्रों में जनसंख्या का संकेंद्रण जो है अधिक रहती है। जो क्षेत्र मैदान अधिक पर्वत पठारीय है उसमें जनसंख्या घनत्व कम होता है, संकेंद्रण कम होता है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे ये है कि कृषि योग्य भूमि नहीं होती है। पर्वत पहाड़ देखेंगे तो वहाँ खेती नहीं संभव होती है, खेती नहीं होती तो जनसंख्या भी वहाँ नहीं होगा। अगर देखिए इस एरिया में, मैं यहाँ पे जम्मू कश्मीर, लद्दाख देखेंगे, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड देखेंगे, अरुणाचल प्रदेश देखेंगे, मणिपुर जो है, मेघालय, त्रिपुरा देखेंगे। साथ ही साथ ये जो मध्य प्रदेश का जो पठारी क्षेत्र है, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मतलब महाराष्ट्र, इन सब मरुस्थलीय क्षेत्र, इस समय जनसंख्या घनत्व कम पाई जाती है क्योंकि कृषि योग्य भूमि नहीं है, यहाँ कृषि का उत्पादन संभव नहीं है, इसलिए इस क्षेत्रों में जनसंख्या कम पाया जाता है। तो जहाँ मैदानी क्षेत्र होगा वहाँ जनसंख्या अधिक होगा, क्योंकि आसानी से कृषि कार्य करके अपने आहार के लिए जो है खाद्यान्न के उत्पादन कर सकता है। लेकिन पठारी क्षेत्रों में, मरुस्थलीय क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि कार्य करना संभव नहीं है।
अगर यही देखेंगे तटीय मैदान है, पश्चिमी घाट और समुद्र के बीच जो है तटीय मैदान है, पूर्वी घाट पश्चिमी घाट पूर्वी घाट ये है और समुद्र के बीच जो है तटीय मैदान। तो यहाँ का जनसंख्या संकेंद्रण अधिक पाया जाता है क्योंकि मैदानी क्षेत्र है, यहाँ उपजाऊ मिट्टी है, परिवहन यातायात साधनों का विकास संभव है, इसलिए यहाँ जो है जनसंख्या अधिक पाया जाता है। तो सबसे बड़ा कारण देख लिए हैं स्थलाकृति। किसी भी क्षेत्र के जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने में वह स्थान पर्वत है, पहाड़ है या मैदानी है, वो निर्धारित करता है। अगर मैदानी होगा तो जनसंख्या अधिक होगा। क्यों? क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में कृषि कार्य करना आसान हो जाता है, आसानी से लोग खेती करके अपना जीवन निर्वाह कर लेते हैं। साथ ही साथ यातायात व्यवस्था का विकास हो जाता है। उसके बाद जो है जलवायु है, दूसरा बड़ा कारण है जलवायु। जैसा कि आप जानते होंगे जलवायु जो है किसी क्षेत्र के में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने में क्लाइमेट का भी बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप देखेंगे उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में देखेंगे तो अधिक गर्मी पड़ती है, इसलिए वहां जनसंख्या कम पाया जाता है। अधिक शीत ध्रुवीय क्षेत्रों में देखेंगे तो अधिक ठंडा पड़ता है, इसलिए जनसंख्या कम पाया जाता है। लेकिन शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में देखेंगे तो वहाँ की न अधिक तापमान होता है न अधिक ठंडा होता है, इसलिए अनुकूल जलवायु, मानव के विकास के लिए अनुकूल जलवायु पाई जाती है, इसलिए जनसंख्या अधिक होती है। तो देखेंगे कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटता है, आप लोग जानते होंगे। तो इधर के भाग को, दक्षिणी भाग को उष्णकटिबंधीय प्रदेश कहा जाता है और उत्तरी भाग को शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश कहा जाता है। भारत की अधिकांश 55% जनसंख्या जो है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है, क्योंकि यहाँ न अधिक गर्मी पड़ती है न अधिक ठंडी पड़ती है। इधर देखेंगे तो बहुत गर्मी भी पड़ता है तो बहुत ठंडा पड़ता है। तटीय क्षेत्रों को छोड़ दीजिएगा तब, क्योंकि तटीय क्षेत्रों में समकारी प्रभाव होता है, न अधिक गर्मी न अधिक ठंडा। लेकिन फिर अंदर में पठारी क्षेत्रों में अधिक तापमान एकाएक नीचे गिर जाता है, एकाएक। इसके अलावा ऊपर में देखेंगे ध्रुवीय क्षेत्र पाया जाता है, अत्यधिक ठंडा पाया जाता है, इसलिए यहाँ की जलवायु जो है क्या है, ध्रुवीय है, इसलिए यहाँ जनसंख्या का संकेंद्रण कम है। लेकिन यह शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, इसलिए यहाँ जो है न अधिक तापमान होगा न अधिक गर्मी होगा, यानी शीतकाल में भी तापमान बहुत नीचे नहीं गिरता है, ग्रीष्मकाल में भी तापमान बहुत अधिक नहीं हो पाता है, इसलिए इस क्षेत्र में जनसंख्या अधिक पाया जाता है। यहाँ तटीय क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या के राज यही है कि यहाँ समकारी जलवायु है, न अधिक गर्मी न अधिक ठंडा। कोलकाता में भी समकारी जलवायु का प्रभाव है, मुंबई में भी समकारी जलवायु का प्रभाव है। तो यह स्थिति है। इसके कारण जो है क्या होता है कि किसी भी क्षेत्र के में जनसंख्या को निर्धारित करने में बहुत बड़ा कारक जो है, अब दक्षिणी क्षेत्र जो है, दक्षिण की जो जलवायु है, बिहार के दक्षिणी जिले की जलवायु देखेंगे तो क्या है, बिहार के दक्षिणी जिले की जलवायु जो है छोटानागपुर पठार प्रभावित करता है, ज्यादा शुष्क है, शीतकाल में तापमान एकाएक गिर जाता है, जिससे यहाँ जनसंख्या का संकेंद्रण कम है। लेकिन वही उत्तरी बिहार में जो है तापमान क्या है, न अधिक ज्यादा गिरता है शीतकाल में, न गर्मी में बहुत अधिक हो पाता है, जिसके कारण यहाँ तापमान जो है अधिक जनसंख्या का संकेंद्रण है। तो किसी क्षेत्र के जनसंख्या वितरण को जलवायु भी प्रभावित करता है। तो भारत में देखिएगा शीतोष्ण कटिबंधीय सबसे बेहतर जलवायु होता है मानव के रहने के लिए, इसलिए इस क्षेत्र में अधिक जनसंख्या है। उसके बाद दूसरा है खनिज संसाधन। देखिए खनिज संसाधन क्या करता है, किसी क्षेत्र में जनसंख्या को आकर्षित करता है। यही कारण है कि छोटानागपुर पठार पर, यहाँ पे देखेंगे छोटानागपुर पठार है और यहाँ पे जनसंख्या का संकेंद्रण अधिक हो गया है, क्योंकि लोगों को आकर्षित किया है यहाँ पे। तो खनिज संसाधन क्या करता है, लोगों को आकर्षित करता है अपने तरफ। तो यह स्थिति है। उसके बाद जो है अगला पॉइंट अगर आप देखेंगे तो मृदा। अब देखिए जलोढ़ मिट्टा जहां होगा, कृषि योग्य मृदा होगा, वहां पर जलवायु जो है, वहां जनसंख्या अधिक होगा, क्योंकि खेती कार्य करने के लिए जलोढ़ मिट्टी चाहिए, अनुकूल मिट्टी चाहिए। तो जहां मिट्टी कृषि योग्य भूमि की अधिकता होगी वहां जलवायु अधिक होगी, जहां मरुभूमि होगी, पर्वतीय भूमि होगी, वहां जनसंख्या कम होगा। तो भारत के मैप में देखेंगे ये मैदानी भूमि है, जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है, इसलिए यहाँ जनसंख्या अधिक पाई जाती है। ऊपर में पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है, पर्वतीय। मरुस्थल क्षेत्र में बालुई मिट्टी, बालू है,
इसलिए यहाँ जनसंख्या कम पाया जाता है। यहाँ का भूमि जो है ऊबड़ खाबड़ है, पठारी है, इसलिए यहाँ जनसंख्या कम पाया जाता है मध्य भारत में। लेकिन मैदानी क्षेत्र में, जहाँ अब तटीय क्षेत्र में उपजाऊ मैदान है, क्योंकि तटीय क्षेत्र में उपजाऊ मिट्टी कैसे है, जो दक्षिण पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियाँ, पश्चिमी घाट पूर्वी घाट से निकलने वाली नदियाँ, दोनों नदियों के कारण जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र पाया जाता है, इसलिए यहाँ जनसंख्या अधिक पाया जाता है। पश्चिमी घाट से जो नदियाँ जाती है, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ये जो है क्या मैदान बना दिया हुआ है। फिर पश्चिमी घाट से भी कुछ नदियाँ अरब सागर की ओर जाती है, यहाँ पर माही, साबरमती उपजाऊ मिट्टी बन गया हुआ है, इसलिए यहाँ जनसंख्या अधिक पाया जाता है। तो यही स्थिति है खनिज संसाधन। उसके बाद जल भी जनसंख्या को जो है प्रभावित करता है। जहाँ मीठे जल की प्रधानता होगी, स्वच्छ जल की प्रधानता होगी, वहाँ जनसंख्या अधिक होगा। अब गंगा के मैदानों में जो है मीठे जल की प्रधानता अधिक है, इसलिए वहाँ जनसंख्या अधिक है। जहाँ मीठे जल नहीं होंगे वहाँ जनसंख्या कम होगा। तो यह स्थिति है। अगला है सामाजिक सांस्कृतिक कारक एक ही में है। देखिए, किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या वितरण को सामाजिक सांस्कृतिक राजनीतिक कारण जो है भी प्रभावित करने का काम करता है। आप कहिए कि इसका कैसे, हम इसको एक उदाहरण के द्वारा बताएंगे। मुंबई की चर्चा करेंगे इसके बारे में। मुंबई जो है 1534 से पहले एक वीरान द्वीप था, बहुत विकसित नहीं था, बहुत वीरान था। 1534 में पुर्तगाली जो है उस पर दावा किया, पुर्तगालियों के नियंत्रण में आया था मुंबई। बहुत छोटे छोटे 7 द्वीपों का जगह था। उसके बाद पुर्तगाली क्या किया, इस क्षेत्र को जो है विकसित करने का काम किया, काफी विकसित किया। और विकसित करने के बाद जो है तुरंत वह एक शहर बनने लगा। उसके बाद पुर्तगाली सम्राट जो है अपनी बेटी कैथरीना की शादी जो है ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स द्वितीय से किया था, और उसको दहेज में जो है मुंबई जो है दे दिया था। चार्ल्स द्वितीय को दहेज में मुंबई मिला। अब मुंबई, चार्ल्स द्वितीय क्या हुआ, अपने नहीं संभाल पाया मुंबई को, और मुंबई को क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है 10 पाउंड सालाना जो है सोना पर 10 पाउंड जो है सालाना जो है सोने की कीमत पर उसको जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया 10 पाउंड सालाना पर। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या किया, वहाँ व्यापारी कोठी स्थापित किया, और देखते 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 जो है उसके बाद जो है आगे चलकर मुंबई क्या हुआ, बम्बई प्रेसिडेंसी की राजधानी बन गया। फिर जो है वहाँ बम्बई प्रेसिडेंसी, उसके बाद बम्बई हाई और तटीय क्षेत्रों में जो है खनिज संसाधनों, बम्बई हाई में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज की गई, जिससे पेट्रो रसायन उद्योग को बढ़ावा मिलने लगा। फिर मुंबई स्वेज नहर शुरू हुआ। स्वेज नहर शुरू होने से यूरोप के निकटतम भारत का सबसे निकटतम बंदरगाह मुंबई बन गया, क्योंकि यूरोप के सबसे नजदीक मुंबई बंदरगाह है। स्वेज नहर खुलने से उसकी एकाएक मुंबई का महत्व जो है बढ़ गया। बाद में फिल्म इंडस्ट्री उद्योग का विकास हुआ, पेट्रो रसायन उद्योग का, राजमार्ग, टर्मिनल, रेलवे टर्मिनल, हवाई अड्डा, इस सब का विकास के कारण आज भारत की आर्थिक राजधानी बन गई है। इसी कारण में वहाँ जनसंख्या धीरे धीरे तटीय क्षेत्रों में देश के अलग अलग क्षेत्रों से लोग जाकर बसने लगा। मुंबई का विकास हो गया। इसी तरह से कोलकाता, चेन्नई का भी विकास हुआ है, पटना का भी विकास हुआ है। सामाजिक सांस्कृतिक, ब्रिटिश सरकार द्वारा ही पटना, कोलकाता और मुंबई और क्या चेन्नई का जो है विकास किया था, सामाजिक सांस्कृतिक कारणों के कारण ही। यह स्थिति है। उसके बाद आर्थिक कारण भी किसी क्षेत्र की जनसंख्या को प्रभावित करने का काम करता है। अब कहिए कैसे प्रभावित करता है? रोजगार, बेहतर जीवन स्तर, स्वास्थ्य सुविधा, ये ऐसे तत्व है जिसको आकर्षित करने का काम करता है। बेहतर जीवन स्तर, अब रोजगार के अवसर की तलाश में लोग जो है शहरों की ओर भागते हैं। आर्थिक विकास, जहां आर्थिक विकास होगा वहां लोग दौड़ेगा, क्योंकि रोजगार मिलेगा। जहां बेहतर जीवन स्तर होगा वहां लोग दौड़ेगा ही। नगरीकरण जो है लोगों को आकर्षित करता है। उसके बाद राजनीतिक कारक भी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है। कई सरकार द्वारा भी जनसंख्या पुनर्वितरण का काम भी कर रहा है। जैसे चीन सरकार क्या किए हुआ है कि अपनी जनसंख्या को पश्चिम की ओर जो है पुनर्वितरण कर रहा है। जहां युद्ध होता है वहां जनसंख्या कम पाया जाता है। जहां राजनीतिक अस्थिरता होती है उस देश में जनसंख्या कम पाया जाता है, उस क्षेत्र में।
कम है। अगर कहीं सरकार प्रशासनिक केंद्र की स्थापना करता है तो वहाँ जनसंख्या बढ़ जाता है। मान लीजिए कहीं बिहार सरकार द्वारा नया जिला बना दिया है तो धीरे धीरे वो शहर बदल जाएगा। गांव में बना देगा जिला तो शहर बन जाएगा, जनसंख्या चारों तरफ से आकर बसने लगेगा। तो राजनीतिक कारक भी जनसंख्या को पुनर्वितरण का काम करता है। चाहे युद्ध जहाँ होगा, राजनीतिक अस्थिरता होगी, वहाँ जनसंख्या कम होगा। साथ ही साथ अगर सरकार नए प्रशासनिक केंद्र की स्थापना कर रही है वहाँ जनसंख्या, अभी आंध्र प्रदेश द्वारा विशाखापट्टनम को राजधानी बनाने की बात कर रहा था, वहाँ जनसंख्या बढ़ जाएगा। इंडोनेशिया जो है बोर्नियो द्वीप पर राजधानी बना रहा है, वहाँ जनसंख्या सीधे बढ़ जाएगा। तो यह स्थिति है। उसके बाद एक कारण है प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदा। देखिए जहाँ प्राकृतिक आपदा बार बार आता है वहाँ जनसंख्या कम हो जाता है, क्योंकि लोग जो है वहां से उजड़ने लगते हैं, वहां खाली करने लगता है। बार बार होने वाली प्राकृतिक आपदा, मानव निर्मित आपदा से लोग वहां से क्या करता है, पलायन करने लगते हैं और जनसंख्या कम पाया जाता है। तो यह स्थिति है। जनसंख्या घनत्व को वितरण को प्रभावित करने वाले कारक यही है। अब हम आगे चर्चा करते हैं। ये मैप आप बता दिए हैं। अब हम लोग देखेंगे भारत में जनसंख्या वितरण। अगर भारत में जनसंख्या वितरण देखेंगे तो पहले ही बोले हैं कि एक समान नहीं है, कुछ क्षेत्रों में अधिक तो कुछ क्षेत्रों में कम है। अधिक आबादी, घना आबादी वाला प्रदेश जो है सिंधु गंगा का मैदान है। आप ये मैदान आपको बताया ना, सिंधु गंगा, सतलज से लेकर गंगा के मैदान, इसमें हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, समझ रहे हैं, बिहार, पश्चिम बंगाल सब आ जाता है। यहाँ देश की 55% जनसंख्या निवास करती है इस सिंधु गंगा के मैदान में, सतलज गंगा के मैदान में। आखिर इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कई कारण है कि यह मैदान सतलज, गंगा, यमुना, उसके सहायक नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। यह काफी उर्वर भूमि है जहां कृषि कार्य जो है आसानी से किया जाता है। साथ ही इस क्षेत्र में औसत वर्षा होती है, न बहुत ज्यादा न बहुत कम। साथ ही साथ यहाँ की जलवायु शीतोष्ण जलवायु है, जो मानव के विकास के लिए उपयुक्त जलवायु है। यातायात मार्गों का पर्याप्त विकास यहाँ हुआ है। मैदानी समतल और मैदानी भूमि होने के कारण अनेक प्रकार के इस क्षेत्र में कृषि आधारित उद्योग का विकास हुआ है। जैसे आप देख लीजिए, जूट उद्योग, चीनी उद्योग, कांच उद्योग, इसी में कांच उद्योग, चीनी उद्योग जो है देख लीजिए। उसके बाद हस्तशिल्प उद्योग का, सूती वस्त्र उद्योग कानपुर में जो है पर्याप्त विकास हुआ है। लुधियाना में होजियरी उद्योग जो है का विकास हुआ है। कागज, पश्चिम बंगाल में कागज उद्योग का विकास हुआ है। तो कागज, पटसन, होजियरी, सूती वस्त्र, उसके बाद रेशम, हस्तशिल्प उद्योग, चीनी उद्योग, पटसन उद्योग का विकास होने के कारण इस क्षेत्र में जो है अधिक जनसंख्या पाई जाती है। एक दो कारण नहीं है, कई कारण है। उसके बाद व्यापार की ये पर्याप्त सुविधा है, समतल भूमि है, यातायात का विकास हुआ है, रेल सड़क का जाल बिछा हुआ है। और यह चावल, चीनी, गेहूं का कटोरा वाला प्रदेश है। चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश है, चावल का कटोरा पश्चिम बंगाल है, गेहूं का कटोरा उत्तर प्रदेश है। तो यह इसीलिए इस क्षेत्र में जो है अधिक जनसंख्या पाया जाता है। दूसरा अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र भारत में है पश्चिम और पूर्वी तटीय मैदान। और पश्चिम पूर्वी तटीय मैदान में अधिक जनसंख्या के कारण क्या है? क्योंकि यह क्षेत्र क्या है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट से निकलने वाली नदियों को लाए गए जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है, उपजाऊ काप मिट्टी से बना हुआ है। यहाँ पर्याप्त वर्षा भी होता है। चावल का उत्पादन इस क्षेत्र में अधिक होता है तटीय मैदानों में। इस तटीय मैदान में देश के महत्वपूर्ण बंदरगाह है, जो व्यापार का बंदरगाह है, जिससे व्यापार का विकास हुआ है। इस क्षेत्र में वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन होता है, इसलिए यहाँ पे जनसंख्या अधिक पाया जाता है तटीय क्षेत्रों में। इसके पीछे यही कारण है। उसके बाद अगला पॉइंट है कम जनसंख्या वाला क्षेत्र। भारत में कुछ क्षेत्र ऐसे है जो कम जनसंख्या वाला क्षेत्र है, जैसे दक्षिणी पठार, यहाँ पे कम जनसंख्या पाया जाता है। अब देखिए कहाँ है, अब यह दक्षिणी पठार, यहाँ कम जनसंख्या है क्योंकि यहाँ वर्षा भी कम होती है। साथ ही साथ यहाँ की भूमि समतल नहीं है, ऊपर खावर है, पर्वत पठार है यहाँ, इसलिए यहाँ कृषि कार्य संभव नहीं हो पाता है। समझ रहे हैं, इसलिए ऐसा। उसके बाद जो है आप देखेंगे ये जो कम जनसंख्या वाला क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, ये जो एरिया है पर्वतीय है।
पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ वनों से यह क्षेत्र आच्छादित है। यहाँ की जलवायु जो है ध्रुवीय है, अधिक ठंडा पड़ता है। कृषि योग्य भूमि की कमी है यहाँ पे, इसलिए यहाँ जनसंख्या कम पाया जाता है। छोटानागपुर का पठार उच्च जनसंख्या वाला क्षेत्र है। चूंकि खनिज संसाधनों के कारण यह क्षेत्र विकसित हो गया, दुर्गापुर, राउरकेला, दामोदर घाटी, जमशेदपुर सब जनसंख्या का संकेंद्रण बढ़ गया है खनिज संसाधनों के दोहन के कारण। तो यह कम जनसंख्या। उसके बाद थार मरुस्थल यहाँ पर है, यहाँ कम जनसंख्या कम पाया जाता है। इसके पीछे रीजन क्या है कि यहाँ बालू मिट्टी है जो कृषि के लिए उपयोगी नहीं है। साथ ही साथ यातायात का विकास भी यहाँ नहीं हुआ है, लेकिन हाल के वर्षों में खनिज संसाधनों के मिलने का इसमें जनसंख्या बढ़ रही है। तटीय मैदान यहीं पे है, देश के सारा महत्वपूर्ण बंदरगाह है, पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच। ये उपजाऊ मिट्टी, इधर से आने वाली नदियों से उपजाऊ मिट्टी से बना हुआ है। यहाँ चावल की खेती होती है, गन्ना की उत्पादन होता है, कपास का उत्पादन होता है, बंदरगाह है, रोजगार के पर्याप्त अवसर है, इसलिए यहाँ जनसंख्या अधिक पाया जाता है। तटीय क्षेत्र कृष्णा गोदावरी का बेल्ट है, तो पश्चिमी घाट से नदियां जो कावेरी नदियां, गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा नदी निकलती है, जिससे मैदानी भूमि है। साथ ही साथ यहाँ पे बंदरगाह भी है पूर्वी तट पे, इसलिए इस क्षेत्र में व्यापार के लिए पर्याप्त संभावनाएं हैं, व्यापार का पर्याप्त विकास हुआ, इसलिए यहाँ जनसंख्या अधिक पाई जाती है। तो यह स्थिति है। अब आप देख लिए पूर्वी तटीय क्षेत्र, उसके बाद जो है कम जनसंख्या वाला उत्तर पर्वतपातीय क्षेत्र बता दिए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ ध्रुवीय जलवायु है, समतल उपजाऊ भूमि का अभाव है, वनों से आच्छादित है, कृषि भूमि का अभाव है। थार का मरुस्थल बता दिए हैं। उत्तर पर्वतपातीय में जो है जम्मू कश्मीर, लद्दाख से लेके हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय सब आ जाता है। तो ये भारत में जो है जनसंख्या वितरण को जो है प्रभावित करने वाले कारक है। अब एक प्रश्न और है इसमें से बच गया है कि जनसंख्या और जनसंख्या के असमान वितरण का क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव पड़ता है, जिसके कई प्रभाव पड़ते, दुष्प्रभाव पड़ते हैं। एक तो कृषि उत्पादकता पर असर पड़ता है, कृषि उत्पादकता प्रभावित होती है, संसाधनों पर दबाव पड़ता है, संसाधनों पर दबाव पड़ता है, पर्यावरण का क्षरण होता है, आर्थिक विकास में बाधा पहुंचाता है, विकास में बाधा पहुंचाता है। छूट गया था इसलिए इसको लिख दिए हैं। कई बार लिख देते हैं तो टाइम बच जाता है, नहीं तो लिखने में तो समय लगता है ना। तो आज जनसंख्या के असमान वितरण के दुष्प्रभाव। अब देखिए, इससे कृषि उत्पादकता प्रभावित होती है। सबसे पहले जिस क्षेत्र में अधिक जनसंख्या है, मैदानी क्षेत्र में अधिक जनसंख्या होता है, अधिक जनसंख्या में भूमि का टुकड़ों में बढ़ जाता है, टुकड़ों में बढ़ जाने के कारण कृषि कार्य के लिए अनुकूल नहीं होता है, इसलिए उत्पादकता कम होती रहती है। दूसरा, संसाधनों पर, जहां जनसंख्या अधिक होगा वहां पे संसाधनों पर अधिक दबाव पड़ता है। अब जैसे कि मुंबई में, दिल्ली में, पटना में देख रहे हैं अधिक दबाव है, पर्यावरण क्षरण होता है। अब जनसंख्या जहां अधिक होगा वहां प्रदूषण होगा, वाहन की संख्या अधिक होगी, जल प्रदूषण होगा, मलिन बस्ती का निर्माण होगा। यह स्थिति है, पर्यावरण प्रदूषण होता है और आर्थिक विकास में बाधा पहुंचता है। अब आर्थिक विकास में बाधा कैसे पहुंचता है? पर्यावरण क्षरण द्वारा, संसाधनों पर दबाव द्वारा कृषि उत्पादकता को प्रभावित करके यह आर्थिक विकास में जो है बाधा करता है। समझ रहे हैं? तो जनसंख्या के असमान वितरण के भी कई दुष्प्रभाव है, जीवन स्तर भी प्रभावित होती है लोगों का। तो ये सब जो है पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। और आगे हम अभी इसमें 4 पीडी बचा हुआ है, बहुत होलिस्टिक पढ़ा है जनसंख्या, बहुत ही ज़्यादा इसमें डायमेंशन है, तो कम डायमेंशन को एक जगह करके बता रहे हैं।